आइए अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में यानी क़ुव्वत नुमा के क़वानीन में दो और नई चीज़ें पढ़ते हैं जो बहुत दिलचस्प हैं। पहली चीज़ है लॉ ऑफ द पावर ऑफ ए पावर, यानी उस वक्त क्या होगा जबकि क़ुव्वत नुमा के ऊपर एक और क़ुव्वत नुमा लगा हुआ हो, यानी पावर की भी पावर हो तो क्या होगा। और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर्स, यानी कि हासिल तक़सीम की सूरत में अगर लिखा हो तो फिर क़ुव्वत नुमा का क्या हिसाब होगा। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ द पावर ऑफ ए पावर। इसमें यहाँ पर एक मिसाल दी है उन्होंने कि 3 टू द पावर 2 है, उसकी पावर फिर 4 है, तो उसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बेस को, अब आप इसको भूल जाएं कि अंदर पावर है, इसको पूरी चीज़ को आप बेस समझें। इस बेस को आप 4 दफ़ा आपस में ज़रब देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको याद होगा, आपने पहले पढ़ा था कि अगर ऐसे नंबर्स हों जिनमें बेस एक जैसी हो तो उनकी जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएगी या जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास आया 3 टू द पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 8, जो कि इस तरह भी आ जाता कि 4 को 2 से ज़रब देने से 4 टाइम 2 से। तो गोया हमारे पास ये दो पावर जो थी, पावर की पावर, वो आपस में मल्टीप्लाई हो गई। और इसी तरीके से यहाँ भी हमें यही नज़र आता है, और इस तरीके से इसको अगर हल करें तो यहाँ भी हमें यही नज़र आता है कि b की पावर अगर 3 है, b क्यूब है, उसकी पावर 4 है, तो आखिर में हमारे पास जवाब आ गया b टू द पावर 12, जो कि 3 टाइम्स 4 है। आइए अब देखते हैं लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर्स, कि अगर मेरे पास कोशेंट की शक्ल में चीज़ें हों तो उनकी पावर्स के साथ क्या होता है, और ख़ास तौर से उस वक्त जबकि बेस एक ही हो, यानी क़ुव्वत नुमा के हासिल तक़सीम का कानून। इन्होंने यहाँ पर एक मिसाल दी है कि अगर a टू द पावर 7 ओवर a टू द पावर 3 है तो उसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब ये होगा कि मैं ऊपर लिखूँगा a को 7 दफ़ा और उसको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे a को लिखूँगा 3 दफ़ा और उसको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर मेरे पास ऊपर नीचे एक ही चीज़ है तो उसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो एक दफ़ा a को कैंसिल किया, दूसरी दफ़ा a को कैंसिल किया, और तीसरी दफ़ा a को कैंसिल किया, तो आखिर में मेरे पास 4 a रह गए। तो ये देखिए कि ये बिल्कुल वही बात है, अगर मैं 7 माइनस 3 करूँ तभी भी जवाब 4 आएगा। और इसी तरह मैं इस चीज़ को भी देख सकता हूँ कि अगर 6 टू द पावर 5 है, यहाँ पर उन्होंने डिवीज़न का दूसरा वाला सिंबल इस्तेमाल किया है, और उसको मैं डिवाइड करूँ 6 टू द पावर 5 को 6 टू द पावर 3 से डिवाइड करूँ तो वो दरअसल 5 माइनस 3 6 टू द पावर 2 जवाब आएगा। तो इन मिसालों से मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि अगर मेरे पास एक ही बेस है दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, बटा की शक्ल में, तो इनकी जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो मैं माइनस करके लिखूँगा, ऊपर वाले का एक्सपोनेंट में से नीचे वाले एक्सपोनेंट को निकाल के। इस वीडियो में हमने सीखा कि पावर ऑफ ए पावर की सूरत में क्या होता है, जबकि अगर कोशेंट की शक्ल में पावर लिखी हैं और बेस एक जैसा है तो पावर आपस में माइनस होती हैं, यानी ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर आप निकालते हैं जबकि बेस एक जैसा हो। और इसके साथ ही हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ।